पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाया अपना असली चेहरा। अफवाह की साजिश पर भारत से मांगे सबूत। रहमान मलिक ने कहा, सबूत मिलने के बाद ही कराएंगे जांच। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने रविवार को रहमान मलिक से फोन पर की थी बात। शिंदे ने पाक से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। असम हिंसा और पलायन पर बोली सोनिया गांधी, कहा दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। सोनिया ने कहा, सबका है देश। विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने कहा, पलायन रोकने के लिए सरकार ने उठाए कड़े कदम, अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। असम हिंसा पर केंद्र सरकार का खुलासा। 13 जुलाई से सोशल नेटवर्किंग साइट्स का हुआ दुरुपयोग। 150 से ज्यादा वेबसाइट हुई बंद। कर्नाटक में अफवाह फैलाने की साजिश में शामिल लोगों पर शिकंजा। अब तक 18 लोग गिरफ्तार। कोयंबटूर से भी एक शख्स की गिरफ्तारी। अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी मुंबई पुलिस। लोगों को शरारती तत्वों से सावधान रहने की सलाह। पुलिस का बयान। आजाद मैदान में घायल सभी पुलिसकर्मी खतरे से बाहर। दिल्ली पुलिस ने भी राजधानी में हुई सजग। पूर्वोत्तर के लोगों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। लोगों को जागरूक बनाने पर जोर। ईद को ध्यान में रखते हुए असम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। धुबरी और कोकराझार में सेना का फ्लैग मार्च। राज्य के निचले हिस्सों में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा, राज्य में अस्थिरता फैलाने की साजिश बेनकाब हुई। कहा, गृह मंत्रालय की जांच के बाद सामने आई सच्चाई। गीतिका सुसाइड मामले में अरुणा चड्ढा और कांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की होगी कोशिश। पुलिस अदालत से मांगेगी अरुणा की कस्टडी। पुलिस की नाक के नीचे 12 दिन सिरसा के कॉटेज में छिपा रहा गोपाल कांडा। पुलिस से पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा। रविवार को सुराग हासिल करने के लिए कांडा को लेकर एमडीएलआर के दफ्तर पहुंची पुलिस। पुलिस ने 2.5 घंटे तक की छानबीन। कई दस्तावेज जब्त किए। एमडीएलआर में काम कर चुकी मॉडल नुपुर मेहता का खुलासा। कहा, 2009 में दीपिका और कांडा में हुई थी नोकझोंक। दीपिका ने कांडा के मुंह पर फेंकी थी फाइल। नुपुर मेहता ने कहा, गोपाल कांडा से वो भी थी काफी परेशान। कांडा की ओर से जारी दबाव की वजह से बदलना पड़ा घर का पता और मोबाइल नंबर। नागपुर में बिना इजाजत हो रही पार्टी पर छापा। 173 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। रेड पार्टी का शक। खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। फेसबुक के जरिए पार्टी के लिए भेजा गया था न्योता। एक जोड़े की एंट्री फीस थी 1,500 रुपए। दुबई और मुंबई से बुलाए गए थे डीजे। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पार्टी में छापेमारी के दौरान 135 लड़के और 38 लड़कियां गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पार्टी में नशे और ड्रग्स का हो रहा था इस्तेमाल। मेडिकल टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे ब्लड सैंपल। मुंबई में एमएलए के बेटे पर अभिनेत्री कुनिका लाल से बदसलूकी का आरोप। ओशिवारा थाने में दर्ज हुई शिकायत। कुनिका का आरोप, विधायक के बेटे ने दी गाली। विधायक बलदेव खोसा के बेटे सिद्धार्थ ने कहा, पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश। विधायक पिता ने बेटे की गलती पर मांगी माफी। रामदेव पर सरकार का शिकंजा। गैसों के टैक्स को लेकर 3 विभागों ने शुरू की जांच। योगी ने कहा, बदला ले रही है सरकार। इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने रामदेव के ट्रस्ट को भेजा नोटिस। सर्विस टैक्स चुकाने की हो रही है जांच। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का बयान। सरकारी एजेंसियों को जांच करने का पूरा अधिकार। व्यवसाय से जुड़ा है मामला। मुलायम को 2014 में बड़े फायदे की उम्मीद। कहा, जीतेंगे 60 सीटें। बनेगी तीसरे मोर्चे की सरकार। पिता के साथ बेटे अखिलेश यादव ने भी की तीसरे मोर्चे की वकालत। बीजेपी ने कहा, बयानबाजी कर मुलायम अपने काडर में भर रहे हैं जान। कांग्रेस की बैसाखी है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने मुलायम के दावों को किया खारिज। कहा, सपना देखने पर टैक्स नहीं लगता। यूपी के बिजनौर में एसपी नेताओं की दबंगई। मंत्री के सामने परिवहन विभाग के अधिकारी को जान से मारने की दी धमकी। मौके पर मूक दर्शक बने रहे राज्य मंत्री मनोज पारस।
नोएडा में उद्योगपतियों के पलायन की धमकी के बाद जागी यूपी सरकार, अखिलेश ने दिलाया भरोसा, कहा कारखानों को मुहैया कराई जाएगी बिजली। बीजेपी के कार्यक्रम में इंदौर पहुंचे अरुण जेटली का पीएम पर वार, कहा कोयला घोटाले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते मनमोहन। राजस्थान में एक पूर्व विधायक और उनके परिवार को नरेगा के तहत जॉब कार्ड, 7 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं नेताजी, इलाके के लोग हैरान। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 68वां जन्म दिवस, दिल्ली में उनके समाधि स्थल पर सोनिया, प्रियंका और मनमोहन सिंह ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में पकड़ा गया नाबालिग लुटेरों का गैंग, 1 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, जगतपुरी इलाके से 3 नाबालिग बच्चों ने चुराए थे गहने, गिरोह के पास 25 कारतूस भी। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में घर के अंदर धमाका, ढह गई एक दीवार, धमाके में 2 लोग बुरी तरह घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास रेलवे ट्रैक पर मिली 3 लाशें, 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद नाराज लोगों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। राजकोट में शिक्षा के मंदिर पर बदनामी का दाग, प्रिंसिपल पर 2 लड़कियों को बहलाकर भगा ले जाने का आरोप, 1.5 महीने से दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ गायब है प्रिंसिपल। मुंबई में फोन पर बम होने की झूठी खबर देना एक शख्स को पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने 15 दिनों में 12 बार मुंबई में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट होने की झूठी खबर दी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पति बना हैवान, पत्नी की कैंची से गला काट कर की हत्या, आरोपी पति 4 साल के बेटे को लेकर हुआ फरार। दिल्ली में एक बार फिर दिखा बदमाशों का खौफ, विश्वास नगर इलाके में नकदी ले जा रहे शख्स को मारी गोली, शख्स की हालत गंभीर। ठाणे में भिवंडी के पास गिरी इमारत, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल, स्थानीय लोगों के मुताबिक महज 28 साल पुरानी थी बिल्डिंग। राजस्थान के धौलपुर में सरसों के तेल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने के लिए लोगों में मारामारी, टैंकर से तेल निकालने वालों में पुलिस वाले भी शामिल। एमपी के छिंदवाड़ा में आस्था के नाम पर खूनी खेल, गोटमार मेले में पत्थर फेंकने के दौरान कई लोगों की मौत, प्रशासन को नहीं कोई परवाह। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फित्र। बीती रात ईद के चांद के दीदार के बाद लोगों ने की जमकर खरीदारी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। ईद से एक दिन पहले बाजारों में दिखी चहल पहल, दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रात भर खुली रही दुकानें, आखिरी रोजे के इफ्तार के साथ खत्म हुआ रमजान का महीना। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के लिए फिर खुशियां लेकर आई ईद, एक था टाइगर की पर्दे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 3 दिन में 61 करोड़ कमाए। अपनी फिल्म शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी के प्रमोशन के लिए बोमन और फराह खान का नया अंदाज, मुंबई के एक मॉल में स्कूटर पर पहुंचे दोनों। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोच्चि में गेहूं के एक शोरूम का किया उद्घाटन, मौके पर उमड़ी चाहने वालों की भीड़। अमेरिका के लेक मिचिगन में दिखा कुदरत का अद्भुत नजारा, आसमान और झील के बीच बनी पानी की 9 धाराएं। चीन के सिचुआन प्रांत में कुदरत का कहर, तूफान और बारिश में 2 की मौत, 10 लापता। चीन के हेयान शहर में 23 टन सल्फ्यूरिक एसिड से भरा ट्रक पलटा, 1000 वर्ग मीटर की सड़क बर्बाद। इराक के अल-क्वैम शहर में पहुंचे सैकड़ों सीरियाई शरणार्थी, राहत शिविरों में बीता रमजान के महीने का आखिरी दिन। चीन के चोंगकिंग प्रांत में डीजल टैंक में फंसा एक ट्रक ड्राइवर का हाथ, 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका हाथ।